नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास से 200 क्वेश्चन आंसर। क्विक रिवीजन होगा यह। बीपीएससी 67 प्रीलिम्स को ध्यान में रख करके हमने ये क्वेश्चन सेट किया है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है, जिसमें कि हम 200 क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे, जिसमें आधुनिक भारत, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबका वीडियो धीरे धीरे करके आएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है, क्योंकि आप कम समय में 200 क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। 1900 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो 1900 ईस्वी में प्रथम महिला जो कि कांग्रेस के मंच से इसने भाषण दिया था थी श्रीमती कमला गांगुली। सन 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता देखा जाए तो एनी बेसेंट ने किया था। सरोजनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? तो सरोजनी नायडू सन 1925 में कानपुर अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट यहाँ पर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष देखा जाए तो एनी बेसेंट थी। आजादी की आवाज के नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस क्रांतिकारी महिला ने यहाँ पर संभाला? तो यह था उषा मेहता। उषा मेहता ने देखा जाए तो यह पहली महिला थी जिन्होंने रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं का प्रसारण किया था रेडियो के द्वारा। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो देखा जाए तो कांग्रेस के ये कभी भी अध्यक्ष नहीं बने ए.ओ. ह्यूम, ये फाउंडर ही रहे थे सिर्फ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष देखा जाए तो पंडित मदन मोहन मालवीय था। 26 दिसंबर 1918 से लेकर के 28 दिसंबर 1919 तक देखा जाए तो पंडित मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो पंडित मोतीलाल नेहरू सन 1919 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो कि देखा जाए तो 28 दिसंबर 1919 से लेकर के 4 सितंबर 1920 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1961 है। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का भी है, जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था। तो इंडिपेंडेंट समाचार पत्र जो है पंडित मोतीलाल नेहरू ने निकाला था, और रविंद्रनाथ टैगोर और पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म तिथि एक ही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे, जिन्हें 19 अप्रैल 1910 को फांसी दी गई थी? तो ये थे अनंत कन्हरे। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक देखा है तो केशव चंद्रा सेन थे। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय देखा जाए तो लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की थी? तो यह की थी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब प्रारंभ किया था? तो सन 1930 ईस्वी में। आजाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया? तो यह निर्णय लिया गया था सन 1942 ईस्वी में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। 1857 के विद्रोह में यानी कि 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहां का अंग्रेज जनरल कौन था? तो अंग्रेज जनरल था जनरल हैथलॉक।
गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? तो मई 1916 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में प्रारंभ हुआ था यह स्वदेशी आंदोलन। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया था? तो कांग्रेस ने केवल दूसरी बैठक में भाग लिया था गोलमेज सम्मेलन में। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखाबरी की गई थी? तो दीनानाथ के द्वारा मुखाबरी की गई थी। सन 1937 में जन जागरण में मास अवेकिंग लीग की स्थापना कहां की गई थी? तो मैसूर राज्य में किया गया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन था? तो था बटुकेश्वर दत्त। बहिष्कृत हितकर्णी सभा के संस्थापक कौन थे? तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा के संस्थापक थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। सन 1929 ईस्वी के कांग्रेस ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज में घायल होने के किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या की थी? तो सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने किया था। और यहाँ पर देखा जाए तो लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज किया गया था, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की? तो यह क्या था? अरविंद घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? सन 1934 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी घोषित किया गया। सन 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये थे लॉर्ड लिनलिथगो, जिन्होंने किस दिन को संयुक्त दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था जिन्ना ने। सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतरराष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो मानवेंद्र नाथ राय ने लिया था। सन 1923 के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ? तो मध्य प्रदेश में स्वराज्यों को बहुमत हासिल हुआ था 1923 के विधानसभा चुनाव में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना सन 1936 ईस्वी में हुआ था। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो तीरथ सिंह ने जो है खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। वारन हेस्टिंग ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? तो ठेकेदारों को दिया था। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस का संबंध किस वर्ष से है? तो सन 1946 से है। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? तो यहाँ पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के मुकदमे में पैरवी नहीं किया था। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? तो यह 14 सूत्री प्रस्ताव देखा जाए तो नेहरू के विरुद्ध लाया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस को रेडियो संचालन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो रेडियो संचालन का श्रेय दिया जाता है उषा मेहता को। और यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने रेडियो पर जो है प्रसारण किया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बरूद्दीन तैयब देखा जाए तो फर्स्ट मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था बी.आर. अम्बेडकर ने। सन 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? सन 1940 में जो है संचालित हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसके सत्याग्रह थे पहला सत्याग्रही विनोबा भावे थे। विनोबा भावे। यह किसकी उद्घोषणा थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो बाल गंगाधर तिलक एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे।
एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स थे। पाकिस्तान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सन 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी, स्थापना नहीं, पाकिस्तान की मांग सन 1940 में की गई थी। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया था? तो सन 1919 के एक्ट में प्रथम बार मुस्लिम के लिए देखा है तो अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। अध्यक्ष संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो की थे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो यहाँ पर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था? तो 10 मार्च सन 1922 को अरेस्ट कर लिया था गांधी जी को। भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया था? तो हिंदू महासभा ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन थे वायसराय। द रिवोल्यूशनरी के संपादक कौन थे? तो सान्याल सचिंद्र नाथ द रिवोल्यूशनरी के संपादक। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ नेशन, यह किसका नारा था? अरविंद घोष का नारा था। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बेस ऑफ द नेशन। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम किसकी कृति है? एनी बेसेंट की कृति है। बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो थे लॉर्ड हार्डिंग्स। असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का असहयोग आंदोलन के पहले ही दिन इसका निधन हो गया था। महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो हरिजन का संपादन किया था। पूना पैक्ट किन के मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य हुआ था। कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में भाग लिया था? तो सेकेंड यानी कि द्वितीय बैठक में भाग लिया था सन 1931 में। किसने कहा था यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? तो बोला था करतार सिंह सराभा ने। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह मनमथ पद्मनाथ पिल्ले के द्वारा किया गया था। किस नेता ने सन 1942-43 के घटनाक्रमों को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की थी? तो यह क्या था? महात्मा गांधी ने। रानी गुइडली का संबंध किस विद्रोह से था? तो रानी गुइडली का संबंध नागा विद्रोह से सन 1932 में नागा विद्रोह हुआ था। कहां पर? तो देखा जाए तो नागालैंड वाले रीजन में। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? तो सन 1906 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा जो है शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? तो किर्कपैट्रिक शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वीर सेलिंगम पंतुलु ने किया था। वीर सेलिंगम पंतुलु ने किया था राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना। 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था? तो यह कहा था L.E.R. रीज ने। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय पोस्ट डेटेड चेक का कर ठुकरा दिया था? क्रिप्स मिशन को। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था मौलाना अबुल कलाम आजाद। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। सन 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सैमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो सैमन कमीशन सन 1928 ईस्वी में भारत आया था।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद व उनके साथियों ने किया था। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? तो विनोबा भावे को चुना था प्रथम सत्याग्रही। चौरा चौरी सिंह हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन जो है, चौरा चौरी हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाने वाली पुस्तक है, तो वह पुस्तक है आनंद मठ। संबलपुर, जैतपुर, बगात किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए हैं? तो गोद निषेध सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत आता है। यानी कि संबलपुर, जैतपुर, बघात ये सभी जो है हड़प नीति बोल सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के गोद निषेध सिद्धांत के अंतर्गत इन सभी राज्यों को अंग्रेजों ने मिला लिया था। बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने देखा जाए तो वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध मानहानि का दावा किया था। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? तो ये थे सुब्रमण्यम अय्यर। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया है। सन 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई। इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो इसके प्रथम सचिव थे भगत सिंह। नागरिक अवज्ञा आंदोलन में मतलब सभी ने अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इन प्लाटूनों का नेता कौन था? तो चंद्र सिंह गढ़वाली इनके नेता थे। गांधी जी अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों को साथ लेकर साबरमती आश्रम से चले थे? तो 78 अनुयायी उसके साथ में साबरमती आश्रम से निकले थे। कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग अपने किस अधिवेशन में की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया था। 1857 में मेरठ छावनी में विद्रोह का दिन क्या था? तो 10 मई था, बोल सकते हैं उस दिन 10 मई के दिन जो 1857 का विद्रोह स्टार्ट होता है। 1857 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं की थी? तो शिक्षित और मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स बॉल है, जिन्होंने लिखा था हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटनी। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग की अफवाह जो था 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था। किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, जिसके बाद में वह राजा राम मोहन राय के नाम से फेमस हुआ। हिंदू मंदिरों में प्रवेश और सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो उसका नाम था वाईकॉम आंदोलन। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो स्वामी सहजानंद। 1854 के वुड के घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर जोर दिया गया था। एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक कब बनाया? तो इसको मैंने न्यू इंडिया जो है, यह देखा जाए तो समाचार पत्र बोल सकते हैं, यह मद्रास से छपता था। एनी बेसेंट ने इसको चलाया था। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो बंगाल में। किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बंगला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब लागू होता है तो अमृत बाजार पत्रिका इंग्लिश में छपने लगता है। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज से लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हुई? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान इसको चोट लगने से। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पदयुक्ति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ?
तो सन 1909 के अधिनियम से स्टार्ट हुआ। केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? तो सन 1935 के अधिनियम से। साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया? तो मंजर सेना को स्थापित किया गया। कहां पे? तो गुजरात में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट किस समिति ने दी? तो हंटर समिति ने दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का रिपोर्ट। भारतीय राज्यों तथा परमोच्च शक्ति पैरामाउंट पावर के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में थे? तो बटलर समिति की रिपोर्ट में थे। वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की? तो उधम सिंह ने किया था। कौन 3 भाई स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़कर अमर शहीद हुए? तो चापेकर बंधु यानी कि दामोदर, बालकृष्ण, वासुदेव चापरकर, ये तीनों जो है फांसी की बलि पर चढ़कर अमर शहीद हुए। अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसने सत्येंद्रनाथ बसु आदि ने हत्या कर दी थी? तो यह था नरेंद्र गोसाई। CF एंड्रयूज किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो दीन बंधु के नाम से। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो उषा मेहता ने। सन 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां की गई? तो सन 1906 में ढाका में किया गया था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको है? तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बरुद्दीन तैयब। अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। बंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? तो बंग विरोधी आंदोलन देखा जाए तो 7 अगस्त 1905 से प्रारंभ हो गया था और 16 अक्टूबर 1905 तक चला था। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई? तो मैथिली शरण गुप्त को। गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था? तो के कलप्पन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया था। यह विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो सन 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन समाप्त कर दिया गया था। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। लाला लाजपत राय किस घटना में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे जिससे अंततः उनकी मृत्यु हो गई? साइमन कमीशन के विरोध में किए गए प्रदर्शन में। सन 1920 में हुए मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन चर्चित थे? तो अली मुसालियार चर्चित थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई? तो सन 1924 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया? तो शंकरन ने। किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसर-ए-हिंद यह पुरस्कार गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले में मिला था, उस पुरस्कार को लौटा दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि उसमें एक भी सदस्य देखा जाए तो भारतीय शामिल नहीं था। इंडियन मिरर किनकी कृति है? तो इंडियन मिरर जो है केशव चंद्र सेन की कृति है। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किन 2 क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने यह बम फेंका था। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई? तो 12 जनवरी 1934 ईस्वी को सूर्यसेन को फांसी दिया गया था। गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत
आंदोलन के पहले सत्याग्रही तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे तथा दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। मेरे शरीर पर एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील साबित होगी। यह किस भारतीय ने कहा था? तो यह कहा था लाला लाजपत राय ने। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज मांग प्रस्तुत किया था? तो कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन में जो स्वराज की मांग प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी ने। साम्यवादी अतिवादी नेता एम.एन. राय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर सन 1940 में किस दल की स्थापना किया था? तो इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना किया था। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन था? तो वह था बिरसा, जो कि फेमस होता है बिरसा मुंडा के नाम से। अछूतों उद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना किसने किया था? मतलब अछूतों के उद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में शिंदे ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहां रखा गया था? तो आगा खां महल पूना में रखा गया था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय नारा दिया था। सेडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की थी? तो सेडलर आयोग ने शिक्षा पर सिफारिश किया था। यानी कि सेडलर आयोग जो है शिक्षा से संबंधित था। कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? तो हुआ था कांग्रेस समाजवादी पार्टी का। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस डे ऑफ डिलीवरेंस किस अवसर पर मनाया था? तो जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सन 1939 में इस्तीफा दिया था। क्रिप्स मिशन यानी क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग में से किसने अस्वीकार किया था? तो दोनों ने अस्वीकार कर दिया था, कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी। 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कानपुर में नेतृत्व किया था। अवध को अंग्रेजी राज में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया था? तो अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगा करके जो है अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था डलहौजी के द्वारा। सन 1840 के लगभग किसने कूका आंदोलन आरंभ किया था? तो कूका आंदोलन आरंभ किया था गुरु राम सिंह ने। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सर विलियम्स जोन्स ने किया था। तो आई होप यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। यह वीडियो बहुत ही यूजफुल आई थिंक होगा बीपीएससी एग्जाम के लिए और उसके अलावा बहुत सारे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन सभी एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।